दोस्तों, मैं प्रीति आज फिर आपसे मिल रही हूँ रिश्तों के धागों से बुनी एक नई कहानी लेकर। हकीकत के पन्नों से आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी भूली बातें। अश्विन रुको भैया, मैं भी लंच के लिए चल रहा हूँ। आजकल कहाँ रहते हो तुम? कभी बात ही नहीं करते हो और हंसना मुस्कुराना तो जैसे तुम भूल ही गए हो। अब देखो, जीवन में ये सब तो चलता ही रहता है। जी भैया, देखो, तुमसे बड़ा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें समझाऊं। भाई, इस दुनिया में ही नहीं, हमारे शहर में भी उस जैसी कई लड़कियां होंगी और अब उस एहसान फरामोश को भूलने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? अरे जरा देखो, आज तुम्हारी भौजाई ने मेथी की सब्जी भेजी है। अच्छा, तभी आज मुझसे बोल रही थी कि तुम्हें खाने के लिए जरूर दूं। पिछले 15 मिनट से सिर्फ विनोद लगातार बोले जा रहा था। अश्विन सिर्फ सर झुकाए उसकी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद चुप्पी तोड़कर अश्विन बोला, अच्छा भैया, अब चलता हूँ, आज काम ज्यादा है। अच्छा, तो जाओ, लेकिन हमारी बात पर भी ध्यान जरूर देना। जी भैया। अश्विन सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, क्या भैया सही कह रहे थे? क्या मेरी जिंदगी में काव्य सही में इतने मायने रखती है? जबकि काव्य से कहीं ज्यादा मेरे माँ, भाई, बहन मुझसे प्यार करते हैं और मैं काव्या के प्यार में दीवाना हुआ चला जा रहा हूं। शायद भैया ही सही कह रहे थे। अब मुझे उसे भूल ही जाना चाहिए। बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। मेरे साथ कई लोगों का जीवन जुड़ा है। मुझे देखकर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उन्हें मैं कैसे नाराज कर सकता हूं? इन सब बातों को सोचते सोचते और काम करते हुए आज अश्विन को कंपनी में ही 2 घंटे ज्यादा हो गए थे। अश्विन बेटा, आज आने में बहुत देर हो गई। हाँ माँ, आज काम ज्यादा था। अच्छा सुन, खाना रसोई में रखा है, खा लेना। मैं पड़ोस वाली काकी के घर थोड़ा काम करवा के आती हूँ। ठीक है माँ। अश्विन के मन की उलझनों से अनजान उसकी माँ काम पर चली जाती है। माँ कितना विश्वास करती है मुझ पर, मुझसे कितनी उम्मीदें बांध रखी हैं माँ ने, और मैं काव्या के चक्कर में पड़कर खुद को और माँ को कितना दुखी कर रहा हूँ। अगर माँ को गलती से भी इस बात का पता चलेगा कि काव्या मुझे छोड़कर चली गई है इसलिए मैं इतना परेशान हूँ, तो माँ कितनी परेशान होंगी। उनके तो सारे अरमान ही टूट जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूं। अब माँ का तो सिर्फ मैं ही एक सहारा हूं। मुझे लेकर उन्होंने कितने सपने देखे हैं। अगर मैं इतना टूट जाऊंगा तो फिर मुझ में और उन बेटों में क्या फर्क रह जाएगा जो अपने माँ पापा का कभी नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में ही लगे रहते हैं। अरे अश्विन, इतनी देर कैसे हो गई बेटा? अभी तक तूने खाना क्यों नहीं खाया? अच्छा सुन, एक खुशखबरी है। अब तू नौकरी नहीं भी करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि काकी ने कहा है कि मैं उनके घर काम कर दिया करूं। उससे हमको बहुत मदद मिल जाएगी बेटा, और पैसे भी। सुन, अब तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। तेरे पापा नहीं है तो क्या हुआ, तेरी माँ तो भी जिंदा है ना बेटा। अश्विन को आज मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। बुरा इस बात का कि वो अपनी मंजिल को दरकिनार कर काव्या से जुड़ी बातों को लेकर ही बैठ गया था। उसे भूल ही नहीं पा रहा था, और उसकी माँ उसे एक बेहतर जिंदगी देने के लिए लोगों के घर काम कर रही थी। अब कुछ भी हो, माँ का हर सपना मैं हर कीमत पर पूरा करके ही रहूंगा। आज अश्विन ने अपनी माँ की आंखों में देखकर एक फैसला लिया। आज अश्विन को उसकी जिम्मेदारी का एहसास हो चुका था।
यही तो एक एहसास है जो दुनिया के हर बेटे को होना चाहिए, हर बेटी को होना चाहिए, ताकि कोई भी माँ बाप कभी दुखी ना हो। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।